महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच युति के ऐलान के बाद अब विपक्षी खेमे में नई राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री में मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें तेज हो गई है कि बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार गुट के बीच तालमेल को लेकर गंभीर बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जयंत पाटिल ने कहा कि यह एक सौजन्य मुलाकात थी, जिसमें मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और आगामी स्थानीय निकाय चुनाव पर चर्चा हुई। उन्होंने साफ किया कि आज की बैठक में किसी भी प्रकार का औपचारिक गठबंधन या सीट बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आमची चर्चा चालू आहे। चर्चा मी शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाबरोबर आता करण्यासाठीच मुद्दामून आलो होतो। बरीच चर्चा झाली, पण अजून आम्ही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेलो नाही। आम्ही महाविकास आघाडीतले घटक आहोत आणि म्हणून या मुंबईमध्ये शिवसेना यांच्याशी आमचं आघाडी व्हावी असा आमचा प्रयत्न आहे। त्याचबरोबर पण चर्चा अजून आम्ही याच्यावर आलेलो नाही। खरं म्हणजे काँग्रेस, शिवसेना आणि महाविकास आघाडी एकत्रित मुंबईत यावी अशी आमची धारणा होती, परंतु ते 2 मोठे पक्ष आहेत। आमचा पक्ष मुंबई शहरात थोडीशी त्या दोन्ही पक्ष एवढी आमची ताकद नाहीये आणि म्हणून आम्ही चर्चा त्यांच्यावर करतोय शिवसेनेबरोबर आणि सकारात्मक चर्चा बरीचशी झाली आहे, पण अजून निष्कर्षापर्यंत आलेली नाही। पण एक तुमचा शिष्टमंडळ काँग्रेस सोबत सुद्धा चर्चा करतंय। हो ना, मी तेच बोललो आता ना। नेमकं काय म्हणजे नेमकंच बोललो मी। ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत जाणार, कारण असं कळतं की भांडूप आणि बिगबोळीच्या काही जागा आहेत, त्यात तिढा आहे। त्यांचं म्हणणं आहे की त्या जागा आम्हाला सुटाव्यात, तुमचं म्हणणं आहे की माजी नगरसेवक तुमच्याकडे आहेत। काही सिटिंग नगरसेवक राष्ट्रवादीचे मागच्या वेळी निवडून आलेले, त्या जागा आम्हाला सुटाव्यात असं आमच्या पक्षाचं म्हणणं आहे आणि त्या दृष्टीने आमचा प्रयत्न चालू आहे चर्चेचा। पण त्यासाठी एक जागा मनसेला सोडली गेलेली आहे, त्यामुळे थोडासा वाद आहे। ठीक आहे, चर्चा आहे ना, त्याच्यात अशामध्ये कॉमेंट्स करणं योग्य नाही। चर्चा पूर्ण झाल्यावर याच्याबद्दल पूर्ण कॉमेंट करू। आज चर्चा सकारात्मक झाली हे सांगणं महत्वाचं आहे। त्या संदर्भात काही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही युती करणार आहात, त्या संदर्भात काही चर्चा झाली? तिथं प्रत्येक पक्षाला, आमच्या पक्षाने तिथं जिल्ह्याला आणि शहरांना अधिकार दिलेले आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या स्तरावर त्यांना शक्य असेल त्या दृष्टीने चर्चा करावी अशा सूचना आदरणीय पवारसाहेबांनी दिलेल्या आहेत आणि शक्यतो महाविकास आघाडीचे जे घटक आहेत आज त्यांच्याशी प्राधान्य द्यावं अशा सूचना यापूर्वीच दिलेल्या आहेत। एकीकडे चर्चा करताय, परंतु दुसरीकडे काही जण असं म्हणतायत की लवकरच शरद पवार जे आहेत ते एनडीएमध्ये सामील होतील। संजय शिरसाटांनी अशा प्रकारचं वक्तव्य केलंय, कारण दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित येणार अशा चर्चा सुरू असताना अशा प्रकारचं वक्तव्य मंत्र्यांनी केलं। मला वाटतं आमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हावं या दृष्टीनं काही लोकांचा प्रयत्न आहे। महानगरपालिकेच्या निवडणुका या महाविकास आघाडीत ज्या शहरात शक्य आहे त्या शहरात महाविकास आघाडीबरोबर लढवायचा हा प्रयत्न आमचा आहे आणि मला वाटतं तो यशस्वी होईल। काँग्रेससोबत देखील चर्चा सुरू आहे। काँग्रेस ही महाविकास आघाडीचा घटक आहे। काँग्रेसशी आमची पूर्वीपासून आघाडी आहे, त्यामुळे त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करू। या 2 राष्ट्रवादी एकत्र येत आहेत, त्या दृष्टीने पावलं पडत महाविकास आघाडी म्हणून कुठे कुठे लढणार आहे आपला पक्ष? आता कसं आहे, 30 तारखेला अर्ज भरायचा दिवस आहे। त्याच्या आधी मी काही महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शहरात कोणाशी अलायन्स करतंय याची माहिती घेतलेली नाही, त्यामुळे सर्व महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या स्तरावर तिथल्या आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं जे स्थानिक नेतृत्व आणि पक्षाचे बहुसंख्य कार्यकर्ते ज्या मताचे आहेत
त्या मताप्रमाणे आम्ही आज चर्चा महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या महानगरपालिकात करतोय. पहिले मराठी पूरा करिए ना पहिले. जगतापांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश हो गया. हाँ? प्रशांत जगतापांनी काँग्रेसमध्ये. प्रशांत जगताप हे आमचे चांगले कार्यकर्ते होते. मला दुःख वाटतं की त्यांनी आमचा पक्ष सोडला. आमच्या वतीनं मागची विधानसभा लढण्यासाठी शिवसेनेने त्यांचा आग्रह मागं घेतला आणि प्रशांत जगताप यांना उमेदवारी देण्यासाठी शिवसेनेनं देखील तिथं बाबर म्हणून एक शिवसेनेचे चांगले कार्यकर्ते आहेत त्यांना थांबवून प्रशांत जगतापांना उमेदवारी देण्याचं काम आम्ही अतिशय आग्रहानं केलेलं. त्यांनी विधानसभाही लढवली. यश आलं नाही त्यावेळी, पण महानगरपालिकेचे अध्यक्ष म्हणून ते गेले काही काळ काम करत होते आणि त्यांनी माझ्याशी चर्चा त्यांची आजपर्यंत झाली नाही, पण मध्ये एकदा भेट झालेली मुंबईत. त्यावेळी त्यांच्याशी थोडा चर्चा करता आली मला, पण मला त्यांनी पक्ष सोडून जायला नको पाहिजे होतं असं मला वाटतं. हमारी ये तो लड़ाई मुंबई बचाने की लड़ाई है. इसमें जो साथ में आएगा उसको साथ में लेना ये परिस्थिति अनुसार जरूरी है. जो साथ में आएगा तो उसको सबको साथ में लेना है. और आज जयंत पाटिल जी एक वरिष्ठ नेता थे. विधानसभा के सत्र में हम लोग जब साथ में मिले थे तो एक बात हुई थी कि आदरणीय उद्धव जी के साथ बात हुए और उद्धव जी को जैसे उन्होंने मैसेज दिया तो उन्होंने त्वरित उनको आज मिलने बुलाया. तो आज उनकी चर्चा हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है. अब कौन सी सीट लेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, होगा नहीं होगा, ये अभी उनका अधिकार और उनका निर्णय है. लोग उनके साथ नहीं, हमने ये स्पष्ट कहा है कि जहां पे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के जो साथ में अगर जाना है तो वहां पे हम शिवसेना बोलकर साथ में नहीं रहेंगे. हम कांग्रेस और हमारी पार्टी शिवसेना और मनसे का गठबंधन पुणे महानगर पालिका में निर्णायक दृष्टिकोण से चालू हुआ है. तो कोई भी तरीके से यहाँ वहाँ जाने की बात ही नहीं है. उल्टा हमने उनको कहा है कि अगर समविचार के लोग हैं तो आप सत्ते से बाहर आइए और स्थानिक स्तर के ऊपर हमारी इस लड़ाई को साथ देने का काम करना चाहिए. लेकिन मुझे वहाँ की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हमने स्पष्ट किया है और वहाँ के हमारे दोनों शहर प्रमुख, हमारे इलेक्शन के जो समन्वयक है वो सब अंतिम स्तर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. अभी ये तो जानकारी नहीं है. और अगर ये होता तो शायद आज वो इतने बड़े वरिष्ठ नेता उनके मुंबई के अध्यक्ष यहाँ नहीं आते. अभी वो उनको तय करना है. वो अगर साथ में रहे तो लड़ाई में तो हम कंधे से कंधा मिलाकर उनको साथ में लेंगे. अगर नहीं रहे तो अपना कंधा मजबूत कर आगे अपनी लड़ाई जारी रहेगी. देखिए, वो संभाजी नगर के एक प्रथम नागरिक बोलकर महापौर पद के ऊपर भी थे, बराबर ना? वही उनकी बात कर रहे हैं आप. तो ये थे. तो जब लोगों ने जब उनको चुन के दिया था तो आज ऐसे तरीके के बयान करने का मन. और बयानबाजी कौन कर रहे हैं? जो सलाम वालेकुम और साथ में जो कुरैशी होने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोग बयानबाजी करें. तो मुझे लगता है संभाजी नगर में इसके पहले एक महापौर के पद के ऊपर आए हुए व्यक्ति के बारे में, हाँ जरूर उनके बारे में पार्टी के अंदर भी कुछ शिकायतें हैं, पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों के मनभेद है, लेकिन वो हम अंतर्गत मामला है. अभी महायुति ने इतनी मजबूत महायुति है कि इनको हमारे पास देखने की क्या जरूरत पड़ती है. इतना उन्होंने विकास काम किया है इस राज्य में कि सब जगह नगर पालिका में भी 1 नंबर हो गए, महानगर पालिका में भी उनकी इतनी बड़ी ताकत आने वाली है. तो इनको ये समाज को बांटने का, बटोगे तो कटोगे, ऐसी तरह की बातें बैनरबाजी करके सिर्फ जब चुनाव आता है तो ये लोगों में माहौल खराब करने की कोशिश करते. और जब अपने वैयक्तिक स्तर के ऊपर है, सब ये समाज के साथ मिलते हैं. जो हमने नहीं कहते कि गलत है, लेकिन समाज में कटुता निर्माण करने का काम चुनाव को सामने रखते हुए अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए किया जा रहा है. कि मुस्लिम मेयर क्यों नहीं? लोकशाही में अगर लोगों ने कल किसी को जिता के दिया तो न्यूयॉर्क में जैसा हुआ वैसे ऐसा नहीं है. लेकिन हमारी जहां पार्टी की बात है कि हम लोगों को जब अगर लोगों ने मौका दिया तो हमारे पार्टी की तरफ से एक सर्वसामान्य कुटुंब में से मराठी समाज का हाथ में भगवा झंडा लेकर वो महापौर होगा. ये हमारी सोच है. हर एक की अलग अलग सोच हो सकती है. हमारी सोच ये है कि हमारा
और ऐसा नहीं है कि भाई मराठी समाज हो गया तो कोई दूसरे समाज को द्वेष करेगा, वो सबको साथ में लेके जाएगा। और वही गए 20-25 साल में यहाँ का जो हम सोशल कल्चर है, सोशल फैब्रिकेशन जिसको हम कहते हैं, वो हमने एक संग रखने का काम किया। और यहाँ की जनता कोई भी जाति धर्म की हो, वो मुंबई में उनको पता है कि आज भी अगर मुंबई में अगर कोई भी समाज का अगर हो, उसको अगर पहली दिक्कत आती है तो पुलिस स्टेशन बाद में जाता है, पहला शिवसेना के साके में जाता है। ये मनोबल जो समाज में यहाँ पे है, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई अन्य पार्टी में, अन्य देश में या राज्य में होगा।